आस्था और उनके अंदर अपने धर्म को लेके इमोशनल अटैचमेंट इतनी है, 550 साल तक ये सूर्य तिलक हमारे जीवन में ऊर्जा लाए और हमारे राष्ट्र को गौरव की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित करे। जहां वो थे कुछ सदियां पहले, हम माशाल्लाह विराजमान हैं आज। ये मैं नहीं कह रहा, तारीख में लिखा है। और क्योंकि सनातन धर्म में अगर किताबों की जिक्र करें तो 10,000 साल पहले लिखा जाता था उस धर्म में, तो उन्होंने राम जन्मभूमि को बड़े क्लियरली स्ट्रक्चर वाइज लिखा था कि ये लोकेशन है। आने की रोटी दाल मुफ्त वाला पाकिस्तान 16 रुपए की रोटी पे रक्स कर रहा है, जिसकी क्वालिटी घटिया और वजन कम है। आएगा मोदी, अगर इधर आएगा, अमीर मुल्क है, तो हो सकता है इधर भी भारत माता के नारे लगने शुरू हो जाएं। वो अपनी इन्वेस्टमेंट अगर इधर लेके आएगा। वाशिंगटन में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सदर वर्ल्ड बैंक से मुलाकात में 10 साल के लिए रूलिंग कंट्री फ्रेमवर्क प्लान की ज़रूरत। पाकिस्तान को तो आदत पड़ ही चुकी है जगह जगह जाके मांगने की। हमें तो काम वाम की आदत है नहीं आप लोगों की तरह के, कभी चंद्रयान पे काम कर रहे हैं तो कभी कुछ कर रहे हैं। हमारी इकोनॉमी जो है वो बद से बदतर होती जा रही। आज माँ को मार देते हैं, बहन को मार देते हैं, बीवी को मार देते हैं, वो खत्म हो गई बात। मुझे लगता है जिन लोगों ने इसके लिए लड़ा आज उनकी भी जीत है। बेशक वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन खुशी इस वजह से है कि उनको उनका हक मिला। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अयोध्या में आज रामनवमी के मौके पर रामलला का भव्य सूर्य तिलक का आयोजन हुआ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी असम में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। सभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने हेलीकॉप्टर में इस अभिषेक को अपने टैब पर देखा। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी भावुक दिखे। उन्होंने अपने जूते उतार रखे थे और एक हाथ अपने सीने से लगाकर रामलला की आराधना कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस पल की 2 तस्वीरें भी जारी की। नलबाड़ी की सभा के बाद मुझे अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक के अद्भुत और अप्रतिम क्षण को देखने का सौभाग्य मिला। श्री राम जन्मभूमि का ये बहुप्रतीक्षित क्षण हर किसी के लिए परमानंद का क्षण है। यह सूर्य तिलक विकसित भारत के हर संकल्प को अपनी दिव्य ऊर्जा से इसी तरह प्रकाशित करेगा। आपको यहां बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नए मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्रतिष्ठा के बाद ये पहली रामनवमी है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते। थैंक यू सो मच। लेकिन हिंदू क्योंकि आस्था और उनके अंदर अपने धर्म को लेके इमोशनल अटैचमेंट इतनी है, 550 साल तक नस्ल दर नस्ल यही दावा करते रहे कि ये हमारे भगवान राम की जन्मभूमि है और वो नहीं हटे। मुगल आए, अंग्रेज आए, कांग्रेस आई, लेकिन जानों की जानें कुर्बान होती रही, लेकिन वो नहीं हटे। 1992 की उन्होंने बात की, इतना बड़ा दंगा हुआ, गोलियां चली, पुलिस 2 लाख के करीब अगर पब्लिक इकट्ठी हो जाए एक जगह पर और एक आमने सामने हिंदू मुस्लिम हो, तो आप सोचिए वो कितने डेंजरस हालात होंगे। कितने मुगल तो चले गए, लेकिन उन्होंने हिंदू मुसलमानों को आमने सामने खड़ा कर दिया। और फिर जो किताबें लिखी अंग्रेजों ने, क्योंकि जिस टाइम अंग्रेज वहां पर थे और जो सर्वे किया गया उसमें भी ये सामने वाजिया हो गया कि यहाँ पर पहले मंदिर ही था। और क्योंकि सनातन धर्म में अगर किताबों की जिक्र करें तो 10,000 साल पहले लिखा जाता था उस धर्म में, तो उन्होंने राम जन्मभूमि को बड़े क्लियरली स्ट्रक्चर वाइज लिखा था कि ये लोकेशन है। और फिर जो हिंदू राजा थे वो भी वक्फे से इसको लेने की बात करते रहे। इसलिए जो हिंदू साइड थी उसका केस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जो मूर्तियां प्रूफ थे। और जो वहां पे मूर्तियां उन्होंने देखी वो सबसे पिलर, क्योंकि मंदिर, क्योंकि हम सिंध गए थे, हमने विजिट किया, मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत यूनिक है, वो किसी मस्जिद का नहीं हो सकता। और जितनी मेहनत मंदिर के पिलर्स पे की जाती है ना, यकीन करें, मैं कहती हूँ कि उस जैसा आर्किटेक्चर दुनिया में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज ये है कि वहां पर नंदी जी की मूर्ति भी थी। अगर आप मंदिर के पिलर को मस्जिद में कन्वर्ट कर लेंगे, उसका स्टाइल और मस्जिद का स्टाइल कभी भी आपस में मैच नहीं करता। और यही वजह है कि आज कृष्ण जन्मभूमि, जो कि ज्ञानवापी कभी किसी मस्जिद का नाम नहीं हो सकता, ठीक है। ज्ञानवापी किसी मदरसे का नाम होगा, मतलब पुराने जमाने में एजुकेशनल सेंटर हुआ करते थे और सामने जो है मंदिर था और मंदिर के आसपास ही ऐसे हॉस्टल बनाया करते थे। तो आधी जगह पर मंदिर है और आधी जगह पर मस्जिद है, तो वो भी अभी केस सामने आएगा। लेकिन खैर हिंदू बहुत सब्र वाले हैं, वो इस वजह से क्योंकि वो चीज को हत्याते नहीं है, उसके ऊपर हल्ला नहीं बोलते, मार कुटाई नहीं करते, बल्कि सीधा कोर्ट के पास चले जाते हैं कि चीज हमारी है, अगर किसी की है तो वो प्रूफ कर दे। तो ये जो चीज होती है, ये एजुकेशन की पावर होती है जो कि उनके धर्म के अंदर है। उसके साथ साथ कब्जा करना उन्हें आता नहीं है।
अपने इंडिया में जो कि सनातनियों का मुल्क है उसके अंदर मंदिरों के लिए हिंदू लड़ता रहा है। आप सोचो, अभी एक वीडियो भी तो वायरल हुई थी जिसमें जितने भी ज्यादा मुस्लिम लोग थे उन्होंने तमाम सनातनियों को उनके घर से बाहर निकाला हुआ, तो बेचारे रोड पर खड़े होकर लोगों को इंटरव्यू रो रहे थे। वो भी कोई ऐसा वाकया हुआ था जहाँ पर मूर्ति की बात आ जाए तो वो वीडियो में बिल्कुल ठीक उन्होंने बोला कि जहाँ पर मूर्ति एक बार रख दी जाती है वो वहीं पे रहते हैं, उसको कोई वहां से हिला नहीं सकता। कहते हैं ये कुदरती होती है, हाँ, मतलब कि एकदम से एक करिश्मा होता है और वहां पर बहुत से लोगों को ख्वाब में आता है कि फलां जगह पर जो है मूर्ति है, वहां पर मंदिर, और जब खुदाई होती है तो नीचे से मूर्ति मिलती है। तो ये जो चीजें होती है ना, इस वजह से लोगों की अटैचमेंट, क्योंकि यहाँ पर भगवान का हुक्म है सनातन धर्म के मुताबिक, तो यहीं पर जी आगे क्या बनेगा, मंदिर। और बहुत से लोगों ने इस्तीफे भी दिए। तो ये सिर्फ मंदिर नहीं है, मुझे लगता है जिन लोगों ने इसके लिए लड़ा आज उनकी भी जीत है। बेशक वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन खुशी इस वजह से है कि उनको उनका हक मिला है। उन्होंने कब्जा नहीं किया, उन्होंने सबूत के साथ, और कितने साल लड़े। सही यार, बहुत किसी टाइम ऐसा भी आया कितने कि लोगों मसला की जाने चलेगी। ठीक है, हिस्ट्री लिख दी गई है। कल को जो भी यहाँ राम मंदिर को देखने आएगा वो उसकी हिस्ट्री बाबरी मस्जिद से ही स्टार्ट होगी कि यहाँ पे पहले मस्जिद, फिर हम लड़े, फिर हमने मंदिर बनाया और आज देखो ये मंदिर यहाँ पे मौजूद है। तो यही चीज है कि कोई भी चीज इतनी आसानी से हासिल नहीं होती मेहनत, और जिस चीज के लिए इंसान के दिल में लगन होती है वो इंसान को मिल जाती है। एग्जाम्पल राम मंदिर। ये वही है सर, वो मुगल जो छोड़ गए थे ना, वो कौन सा हीरा था जो आप लोगों का इंग्लैंड वाले ले गए, ये उसी का छोटा भाई है जिससे ये बनाया गया। जी जी, हाँ, कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा। गूगल छोड़ के नहीं गए थे, हमारे से चोरी किया था रोड पे। वो तो गधों पे आए थे खाली हाथ। तो सर जाते हुए पता नहीं इंग्लैंड वालों को क्यों दे गए। मगर ये जरूर है कि वो आईएमएफ की बात कर रहे हैं तो सर आईएमएफ बिल्कुल यही मुंह लेके गए हैं और जाते रहे, उनको भी अब आदत पड़ गई। इसीलिए तो हमने फाइनेंस मिनिस्टर चेंज किया है ताकि कोई नया आए, वरना आपको पता है कभी इसाक डार और कभी असद उमर, सेम वही शक्लें जा रही थी। तो हमने कहा चलो कोई नया लाते, वो भी इम्पोर्ट किया गया बाहर से, उसको लाया गया। और उसके बाद मोहम्मद औरंगजेब जो है फिर उनको वापस भेजा गया आईएमएफ से बात करने। तो जाहिर है आईएमएफ को भी आदत है और पाकिस्तान को तो आदत पड़ ही चुकी है जगह जगह जाके मांगने की। हमें तो काम वाम की आदत है नहीं आप लोगों की तरह के, कभी चंद्रयान पे काम कर रहे हैं तो कभी कुछ कर रहे हैं। हमारी इकोनॉमी जो है वो बद से बदतर होती जा रही है और इसका हमारे वो क्लास जो मुल्क चला रही है, जो पॉलिसीज बना रही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बिकॉज उनके पास बहुत है, उनकी फैमिलीज पाकिस्तान में नहीं है, उनके पास बहुत पैसा है। जब मर्जी आएगी, जब पाकिस्तान की ज्यादा हालत खराब होती है, आपको मालूम है, वो अपने पासपोर्ट उठाते हैं, हर एक के पास 2-2 पासपोर्ट है और वो निकल जाते हैं, पाकिस्तान में रह जाते हैं मेरे जैसे लोग। तो इसलिए उन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं है। बाकी रह गया डेलीगेशन जो आया है सऊदीया का, आपने ये भी कहा, साथ ईरान की भी बात की, तो जाहिर है ईरान के भी प्रेसिडेंट आने वाले 22 को पहुंच जाएंगे वो यहाँ पर पाकिस्तान। अब देखते हैं वो पाकिस्तान से क्या बात करते हैं। वैसे तो गैस पाइपलाइन के ऊपर भी बात हो सकती है क्योंकि उसके ऊपर भी काफी एक अमेरिका चाह रहा है कि पाकिस्तान ना काम